2 साल का समय लगेगा। इतने टाइम में तो बहुत सारे लोगों की जान चली जाएगी, टाइम लगेगा। पर यूएस से चल के देखते हैं। एड्रेस तो यही है। डिसेंट्रलाइजेशन भट स्वाहा। यस 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 यस, फाइनली यार, तुम्हारी हेल्प से मैंने सिर्फ कुछ ही महीनों में इस टर्मिनल कैंसर की मेडिसिन बना ही दी। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर झुंझुने। पहले जो रिसर्च 10 साल लेती थी अब वो सिर्फ कुछ मंथ्स में हो रही है। चल अब सीडीएसयू के पास चलते हैं ताकि ट्रायल के लिए जल्दी से अप्रूवल मिल जाए। यार बस एक बार जल्दी से अप्रूवल मिल जाए। डोंट वरी मिस्टर झुंझुने, जरूर मिलेगा। यस कम इन। हेलो सर। सर मैंने एक नई लाइफ सेविंग मेडिसिन बनाई है, बस अब ट्रायल के लिए अप्रूवल चाहिए। सर कब तक मिल जाएगा? अच्छा ठीक है, अपनी फाइल यहाँ रख दो और अब 2 साल बाद आना। 2 साल का समय लगेगा। अरे भाई इनका सिस्टम तो बहुत स्लो है, इसे तो अर्जेंट अपडेट की नीड है। सर 2 साल? 2 साल? वो भी सिर्फ ट्रायल अप्रूवल के लिए? हाँ भाई हाँ, 2 साल का समय तो लगता ही है। लेकिन सर इतने टाइम में तो बहुत सारे लोगों की जान चली जाएगी जो हम इस मेडिसिन से बचा सकते हैं। मैं भी समझता हूँ, लेकिन आओ चलो मैं तुम्हें अब रियल प्रॉब्लम दिखाता हूँ। चलो आओ। ले भाई एक एप्लीकेशन और आ गई मिस्टर झुंझुने की। अरे भाई मैं अकेला कैसे इतने सारे एप्लीकेशन चेक करूं? मैं अकेला हूं और फाइल हर दिन बढ़ती जा रही हैं। इनको बोलो कम से कम 2 साल लगेंगे क्योंकि मेरी कैपेसिटी लिमिटेड है, इसलिए टाइम लगेगा। लेकिन सर इंडिया जिसको फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, वहाँ पर न्यू मेडिसिन के सिर्फ ट्रायल अप्रूवल के लिए ही 2 साल लग जाते हैं, एसईसी की लिमिटेड कैपेसिटी के कारण। और अगर यही मिस्टर झुंझुने यूएसए या चाइना में रह रहे होते तो क्या अप्रूवल लेने में तब भी इतना ही समय लगता? यार इंडिया में तो अप्रूवल में ही 2 साल लग जाएंगे, अब क्या करें? चल एक बार यूएस से चल के देखते हैं। बात तो सही है। मजा आया यार पता नहीं यहाँ अप्रूवल में कितना टाइम लगेगा। भाई 2 साल से तो कम ही लगेगा, बाकी चल के देख लेते हैं। यस कम इन। सर मैंने एक न्यू मेडिसिन बनाई है, इसके ट्रायल के लिए अप्रूवल चाहिए था, कितने टाइम में मिल जाएगा? सर सभी सेफ्टी एंड डॉक्यूमेंटेशन चेक करके आपको विद इन 30 डेज अप्रूवल मिल जाएगा। जस्ट 30 डेज? समझ रहे हो, ऐसी थोड़ी यूएसए वर्ल्ड का सुपर पावर है, यहाँ स्पीड के साथ इनोवेशंस होते हैं। अरे मालिक अगर इतना खर्चा हो ही गया है तो चल के चाइना भी घूम ही लेते हैं, वहाँ का अप्रूवल सिस्टम भी देख लेंगे। लैंड करा दे बस भाई मेरे। बच गया रे देवा। नी हाउ कैन आई हेल्प यू सर? मैम मैंने एक न्यू मेडिसिन बनाई है, इसका ट्रायल अप्रूवल कितने टाइम में मिल जाएगा? अप्रूवल वो क्या होता है सर? अप्रूवल के लिए यहाँ चाइना में आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। यस सर, यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर इनिशिएटेड ट्रायल फ्रेमवर्क फॉलो होता है। मतलब रिसर्चर डायरेक्ट फेज 1 ट्रायल स्टार्ट कर सकता है विदाउट रेगुलेटर परमिशन। एग्जैक्टली। यार एक बात सोचने वाली है, जहाँ इंडिया ट्रायल का वेट करता रहता है, चाइना फेज 2 ट्रायल कंप्लीट कर लेता है और ड्रग लाइसेंस सेल करके बिलियंस ऑफ डॉलर कमा लेता है। और इसी डिले की वजह से हर साल इंडिया में सिर्फ 40 फेज 1 ट्रायल ही हो पाते हैं, वहीं यूएसए में 800। और चाइना तो 1000 ट्रायल कंप्लीट कर लेता है। इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है क्योंकि हम हर साल जेनेरिक मेडिसिन बनाकर दुनिया के लाखों लोगों की जान बचाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, जहाँ हमारे पूरे देश का टोटल फार्मा सेक्टर का एनुअल रेवेन्यू $50 बिलियन है, वहीं यूएसए की सिर्फ एक कंपनी मर्क का एनुअल रेवेन्यू $64 बिलियन होता है। क्योंकि हम सिर्फ ड्रग्स का पेटेंट एक्सपायर होने पर उनका फॉर्मूला कॉपी करके जेनेरिक मेडिसिन बनाते हैं, न्यू इनोवेशंस नहीं करते। एड्रेस तो यही है। ओ भाई पोचिंग की उतार, पोचिंग की। अरे तेरा भैया सारी स्क्वाड खत्म कर देगा। अरे भाई तूने कहाँ उतार दिया? भाई मैं मर गया, ला के मुझे रिवाइव दे भाई। जय हो धुरंधर बाबा की। अरे भाई क्लाइंट आ गया, बोनी का टाइम। भट स्वाहा। बाबा मैंने एक मेडिसिन बनाई थी पर अप्रूवल लेने में ही 2 साल लगेंगे, अब आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताओ। बालक तू इसे कुछ इस तरीके से समझ जैसे कि इंडिया में बोर्ड्स का एग्जाम है और उस बोर्ड की कॉपी को चेक करने के लिए सिर्फ एक ही टीचर अवेलेबल है। यही हाल बिल्कुल किसका है? सीडीएसयू और एसईसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी का। पर इस समस्या का समाधान क्या है? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब? भाई हर चीज के लिए सीडीएसयू जाना ही क्यों? हॉस्पिटल्स को पावर दो, एम्स को, अपोलो को, सीएसआईआर को, आईसीएमआर को। पर इससे क्या होगा? इनकी अपनी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी बने जिसमें एक्सपर्ट डॉक्टर, फार्मा एक्सपर्ट्स एंड साइंटिस्ट की टीम हो। फिर आगे का क्या प्रोसेस होगा? भाई बहुत गर्मी हो रही है, हाइड्रेशन का ध्यान रखना भी जरूरी है, आप भी जरूर रखना। भट स्वाहा। हाँ प्रोसेस बहुत सिंपल है। रिसर्चर जाएगा हॉस्पिटल की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के पास, वो कमेटी चेक करके अप्रूव कर देगी और सीडीएससीओ को नोटिफाई कर देगी। वाह बाबा जी, इससे तो लंबी लाइनें खत्म हो जाएंगी और जल्दी जल्दी अप्रूवल मिलने लग जाएंगे।
पर क्या ये सेफ है? यही सिस्टम ऑस्ट्रेलिया पिछले 30 सालों से फॉलो कर रहा है। कितने सालों से? 30 सालों से। इंडिया में तुम्हारे जैसे टैलेंटेड बच्चे तो हैं, लेकिन कमी है सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की तरह डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल अपनाने की, जिसके बाद इंडिया दवाओं का फॉर्मूला कॉपी नहीं करेगा बल्कि पूरी दुनिया के लिए इनोवेशंस करेगा और मेरी ये गर्दन मस्ताने की बीमारी का इलाज भी मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना। आज तो पूछेंगे ना, लाशें बिछा देंगे लाशें।